नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिलसिलेवार एक एक करके खबरों को जानते हैं। खुशखबरी के साथ शुभारंभ करते हैं क्योंकि बहुत सारे जनपद और जो है ऐड हो गए हैं। आपको बता दें, मुरादाबाद, कानपुर देहात, बलिया, बहराइच, अंबेडकर नगर वालों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अभी 5 जनपद जो है आपको साइट पर देखने को मिल जाएंगे जो नए ऐड हो गए हैं। मुरादाबाद जनपद वाले जो लोग हैं वो 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह कानपुर देहात वाले 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं, बलिया वाले 12 जनवरी तक, बहराइच वाले 9 जनवरी तक, अंबेडकर नगर वाले 7 जनवरी तक। मुरादाबाद, कानपुर देहात, बलिया, बहराइच और अंबेडकर नगर में वैकेंसी निकल आई है जो आंगनबाड़ी कर्मियों के पदों पर भर्ती हो रही है। और इसी के साथ ही कई जनपद जो है एक्सपायर हो गए हैं, यानी कि उनकी डेट खत्म हो गई है। तो अभी ये जनपद नए आए हैं। इन जनपदों से अगर आप लोग निवासी हैं तो आवेदन आप लोग कर सकते हैं। बाकी कोई प्रतिक्रिया तो कमेंट बॉक्स में रखिए। इसी के साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जो लोग अभी तक जो है मेरिट लिस्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं उनके लिए संभावना है कि फरवरी या मार्च तक जो है मेरिट लिस्ट का सिलसिला आने का शुरुआत हो सकती है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कुछ जनपदों में आ गई है। अभी तो देखिए कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ पर मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अलग अलग जनपदों में मेरिट लिस्ट आने का सिलसिला भी अलग अलग होगा क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मुरादाबाद, कानपुर देहात, बलिया जैसे जनपदों में आवेदन लिए ही नहीं गए हैं। और कुछ ऐसे जनपद है जहाँ पर पूर्व में भी आवेदन ले लिए गए थे, यानी कि चुनाव से पहले। तो कई जनपदों में मेरिट लिस्ट पहले आएगी, कई जनपदों में मेरिट लिस्ट बाद में आएगी। इसलिए लगभग जून तक ये सिलसिला चलने की संभावना है। वैसे तो वित्तीय वर्ष मार्च में समाप्त होता है, तो मार्च तक की संभावना है कि इसी तरीके से काम होता रहेगा। बाकी किसी भी जनपद की मेरिट लिस्ट अपडेट होती है तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए किस जनपद की मेरिट लिस्ट के बारे में आप लोग जानने को इच्छुक हैं। उस जनपद का नाम जरूर लिखें। और चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो करें, और लाइक और शेयर करना मत भूलें। देखिए, फतेहपुर वालों के लिए खबर है। आंगनबाड़ी भर्ती तो हम बता ही रहे हैं, आशा वर्करों की भर्ती भी चल रही है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में आशाओं की भर्ती को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर द्वारा। ये आप देख रहे हैं एक प्रारूप है जिसमें वार्ड का नाम दिया गया है और आशा वर्करों की संख्या दी गई है। आपको बता दें 63 यहाँ पर आशा वर्करों की वैकेंसी निकली है। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर वालों के लिए खबर है ये, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर ने इस तरीके से जो है वैकेंसी निकाली है। शहरी आशा हेतु आवेदन पत्र इस तरीके से जो है लिखा हुआ है। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, धर्म, जाति, स्थायी पता, दूरभाष, वैवाहिक स्थिति, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, यानी ये प्रारूप दिया गया है जिसमें आप आवेदन करेंगे। और जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए वो अपने क्षेत्रीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है वो समझते हैं। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के तहत जो है फतेहपुर में 63 आशा वर्कर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में हो रहे हैं भर्ती। देखिए जनपदों के नाम, वार्डों के नाम डले हुए हैं। अजगवा, आवास विकास, बक्सपुर, खंबापुर, गढ़ीबा, अंदौली, हरिहरगंज, झाऊपुर, रामगंज, पक्का तालाब। तो इस तरीके से 34 जो है वार्ड हैं। कुल 63 वैकेंसी हैं। देख लें, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर 0 है तो यहाँ नहीं, यहाँ का वैकेंसी नहीं है। तो बाकी अगर इस क्षेत्र से निवास कर रहे हैं तो आप लोग अपना अपना आवेदन जरूर करें। बाकी लास्ट डेट की जो है आपको बता दें लिखा हुआ है इसमें, आवेदन विज्ञापन जारी होने की तिथि से 20 जनवरी 2025 तक आमंत्रित किए जाते हैं। एक खबर आ रही है, देखिए वैसे तो जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर सरकारी स्कूलों में छुट्टियां बुल गई हैं और 14 जनवरी तक विद्यालय बंद रखे जा रहे हैं। लेकिन आदेश भले ही शिक्षा विभाग का हो, लखनऊ से हो, लेकिन जनपद स्तर पर भी अधिकारी आदेश जारी करते हैं, जिलाधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी। अब हम एक लेटर आपको दिखा रहे हैं, आदेश का है, जो कानपुर के राकेश कुमार सिंह जिलाधिकारी हैं, इनकी ओर से जारी कर दिया गया है। कानपुर नगर के डीएम राकेश कुमार सिंह बताते हैं कि सर्दी पड़ने की वजह से 14 जनवरी तक जो है बच्चों का अवकाश कर दिया जाता है। शीतलहर और कोहरे को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा जाएगा। उक्त अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है बाकी जो काम होते हैं, पूरक पुष्टाहार वितरण लाभार्थियों में नियमानुसार आंगनबाड़ी कर्मियों सहायिकाओं द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ ही पत्र में ये बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के अन्य आवश्यक कार्य जैसे समुदाय आधारित गतिविधियां, गृह भ्रमण, टीकाकरण, पोषण ट्रैकर ऐप पर विविध गतिविधियों की फीडिंग आदि शासकीय कार्य यथावत चलते रहेंगे। यानी कि फिलहाल 14 जनवरी तक का अवकाश घोषित कर दिया गया है। समस्त आंगनबाड़ी कर्मी प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपने निर्धारित समय से उपस्थित रहकर उपयुक्त कार्यों का संपादन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन हकीकत तो यह है कि जब छुट्टी भूल जाती है तो सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स की भी छुट्टी एक तरफ से हो जाती है। हालांकि आदेश में इसी तरीके से लिखा होता है कि उपस्थिति रहेगी। हालांकि फिलहाल आपको बता दें कानपुर नगर के जिलाधिकारी का आदेश है, 14 जनवरी तक जो है छुट्टी को लेकर यह आदेश जारी हुआ है। इसी के साथ ही एक आदेश और जारी हुआ, चंद्र प्रकाश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद जालौन के हैं, इनकी ओर से भी एक आदेश जारी कर दिया गया जालौन के लिए है। जालौन के उरई में है, अगर आप कहीं पर भी निवास कर रहे हैं तो उनके लिए खबर है। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन जो विद्यालय चल रहे हैं, जैसे कि परिषदीय विद्यालय हो, सहायता प्राप्त हो, समस्त विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 तक निर्धारित किया गया है, जिसके क्रम में जनपद जालौन के समस्त परिषदीय
सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सीबीएसई, आईसीएसई और समस्त बोर्डों के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में 1 से 8 तक के दिनांक 31 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। तो लगातार ये आदेश चल रहा है। जनपद जालौन के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश की ओर से आदेश जारी किया गया है। जैसे जैसे जनपदों में देखिए, वैसे तो नियमानुसार प्रयागराज द्वारा जो जारी हुआ है नियम, उसके हिसाब से 14 जनवरी तक तो विद्यालय बंद ही रहेंगे। फिर भी जनपद स्तर पर बीएसए या फिर जो है डीएम द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं। अभी हमने आपको आदेश दिखाया किस तरीके से जो है जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदेश जारी कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक आदेश हम आपको दिखा रहे हैं। कासगंज उत्तर प्रदेश का है, मेगा रूपम जिलाधिकारी हैं, इनकी ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आंगनबाड़ी बंद, इसी के साथ ही प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के भी आदेश है। 15 जनवरी तक इन्होंने बंद करने की बात कही है। शीतलहर को देखते हुए, ठंड के प्रकोप को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक बंद करने का ऐलान इन्होंने किया है। मेगा रूपम कासगंज के जिलाधिकारी हैं, इनकी ओर से आदेश जारी किया गया है। और बाकी एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखी है कि जो विभागीय कार्य होंगे वो यथावत चलते रहेंगे। जो कैलेंडर के अनुसार गतिविधियों का आयोजन है या फिर और भी काम है जो पूर्व निर्धारित है, वो यथावत जारी रहेंगे। ये देखिए एक और आदेश है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का मथुरा वालों के लिए है। मथुरा का भी आदेश जारी हुआ है। 1 से 8 तक के विद्यालय 31 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक के लिए शीतकालीन अवकाश के तहत बंद चल रहे हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। ये खबर हम आपको इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, उनको पता नहीं है कि सरकार या फिर स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने आदेश जारी किया है अभी या फिर नहीं। तो मथुरा वालों के लिए खबर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह आदेश आपकी स्क्रीन के सामने दिखाया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भले ही प्राइमरी और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे जा रहे हों, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है चल रहे हैं। सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों को बंद करने का भी ऐलान है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है आईसीएसई बोर्ड है जो नगर में तमाम जनपदों में चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी असर देखने को नहीं मिल पा रहा है। भीषण सर्दी में भी जो है आपको बता दें विद्यालय खुले पाए जा रहे हैं। बाकी जो सरकारी स्कूल है उनको जरूर बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से मेरठ वालों के लिए भी खबर है। मेरठ का भी हम आदेश आपको दिखा रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ, इनकी ओर से आदेश जारी किया गया था। ठीक है, बाकी चलिए और भी खबर जान लेते हैं एक दो। कोई प्रतिक्रिया आपके कमेंट बॉक्स में रखें। इसी के साथ ही शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इसी के साथ ही एक और जनपद ले लेते हैं। लगातार एक के बाद एक हम छुट्टियों के बारे में बता रहे हैं। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए क्योंकि सर्दी भीषण पड़ रही है। 10, कहीं 8, कहीं 5, कहीं 4 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। यूपी के संत कबीर नगर में भी जो है छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। संत कबीर नगर में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की तरह अब आंगनबाड़ी केंद्र भी 2 जनवरी से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंबर ने जो है ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान शासकीय विभागीय कार्य यथावत चलते रहेंगे। आपको बता दें बाल विकास विभाग के तहत चलने वाले अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे हैं। इन केंद्रों में 0 से 5 वर्ष के बच्चे आ रहे हैं। इस कारण से जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। इस मामले पर जिला कार्यक्रम अधिकारी सत्येंद्र सिंह कह रहे हैं कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 2 से लेकर 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। ठंड के प्रभाव को देखते हुए यह फैसला हुआ है। अवकाश के बावजूद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका नियमित रूप से काम करेंगी। टेक होम राशन का वितरण के साथ ही अन्य जो भी काम है वो यथावत जारी रहेंगे। तो इस तरीके से हमने कई जनपदों के बारे में जाना, क्योंकि यूपी वाले काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि सर आप जनपद वाइज नहीं बता रहे हैं कि हमारे जनपद में विद्यालय बंद है या फिर नहीं, कोई आदेश जारी हुआ है या फिर नहीं। तो हमने लगातार यूपी के विभिन्न जनपदों से आदेश को कवर कर लिया है। ऑफिशियली तौर पर जिलाधिकारी या फिर जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इन जनपदों में फिलहाल अवकाश घोषित कर दिया है। बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहां पर भी अवकाश घोषित हुआ है। तो उन जनपदों के भी आदेश हम तक पहुंचेंगे तो वो भी हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। शेयर के साथ ही लाइक